नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। आपने कहा खबरें, एजेंडा नहीं। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। जिस तरह से पंजाब केसरी है, बाकी पेपर्स हैं और जिस तरह से आप लोगों ने भी विरोध जताया उसके बारे में कैसे देखते हैं आप? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और हमारे तो गुरु साहब का भी है भी कहते रब जो मारदा है मत मारदा है, लत नहीं भनदा मत मारदा है। इसकी मैं कहूँ तो अकल का दिवाड़ा निकला हुआ है। लोकतंत्र का जिस तरह से गणन किया जा रहा है यहाँ पे पंजाब के अंदर, ये सबको अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, आपने कहा है कि अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ होना चाहिए, लेकिन चरणजीत सिंह बरार हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, बाकी है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप उन्हीं को पोच कर रहे हैं? देखिए, हम किसी को पोच नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी बात आप शायद मैं अपने आप को समझता हूँ मेरी कमजोरी है कि मैं बात को समझाने में कामयाब नहीं रहा। आप चाहे ढींढसा साहब के बरसी वहाँ पे उनके भोग पे इकट्ठे हुए या जहाँ के भी मैंने बयान दिए, मैंने ये कहा है कि पंजाब के अंदर एक मजबूत, विश्वसनीय, ए स्ट्रॉन्ग एंड ए क्रेडिबल पंथक पार्टी इज रिक्वायर्ड विच हैज द सैंक्टिटी ऑफ द अकाल तख्त। दैट इज अ मस्ट। उनका वहाँ जाना बनता है, क्योंकि जिस किस्म के इल्ज़ाम उन पे लगे हैं, और वो मैं समझता हूँ, मैं देख रहा था कल जथेदार साहब के बयान, मुख्यमंत्री साहब सीम्स वेरी रिलीव्ड, बाहर आके मुख्य अकाल तख्त साहब जथेदार ने भी उस सिचुएशन को, मेरे भी यही बेनती थी कि दोनों जो रुतबे हैं, जो पोजीशंस हैं, दे आर वेरी। पंजाब की क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चरमरा गई है? एक वास्ट नंबर ऑफ किलिंग्स और उसके बाद बहुत सारे इनकाउंटर्स। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुनील जाखड़ जी हैं। सर, आप ये बताइए कि खासतौर पे कानून व्यवस्था को लेके आज बीजेपी का बड़ा प्रोटेस्ट है। किस तरह से देखते हैं कानून व्यवस्था, जिस तरह से गन कल्चर है, या फिर बात करें, लगातार हमने देखा है कि सरपंचेस की किलिंग हुई है, ओपन फील्ड में किलिंग हो रही है, कबड्डी प्लेयर की किलिंग हुई है, कैसे देखते हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूछ रहे हैं पंजाब में। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ पंजाब में? नॉन एग्जिस्टेंट। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो ऑर्डर इन पंजाब, और ना ही देयर इज एनी गवर्नमेंट। आज पंजाब में ना ही तो कोई गवर्नेंस है, ना ही गवर्नमेंट है। इनफैक्ट आज के दिन तो हालात हैं भी पंजाब के पास अपना चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी लोगों ने कब्जा रखी है। तो उन हालातों में अगर पंजाब उम्मीद करे कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बहाल होगा, पंजाब में अमन शांति कायम होगी, तो मैं समझता हूँ ये एक अपने आप को ना समझी वाली बात होगी। इसी बात को लेके अभी हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ, वहाँ पे हमारा धरना होगा। ये बातें खुल के वहाँ पे करेंगे, क्योंकि हो क्या रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस सरकार ने एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स का एजेंडा इनके पास में है। जिस दिन से बने हैं, पंजाब के असल मुद्दों की तरफ से बात ही नहीं हो रही। उन सारी बातों पे आज हम वहाँ पे जाके बात करेंगे, तो मैं इनकी पोल खोलेंगे सब। इन सरकार के जो असल चेहरा है लोगों के सामने अपने आप भी आ रहा है, पर हमारी एक अपोजिशन के तौर पे जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, बिकॉज जो रिकग्नाइज्ड अपोजिशन है उन्होंने तो घुटने टेक रखे हैं। उनका पंजाब कैन नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ दीज गून्स। आई मीन जो गैंगस्टिज्म चल रहा है उनके भरोसे तो नहीं पंजाब को छोड़ा जा सकता। तो बीजेपी एक नेशनल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एक पंजाबी पार्टी, हम पंजाब के प्रति अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छी बखूबी समझते हैं और उसको निभाएंगे भी। एक बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है, जिस तरह से पंजाब केसरी है, बाकी पेपर्स हैं और जिस तरह से आप लोगों ने भी विरोध जताया उसके बारे में कैसे देखते हैं आप? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और हमारे तो गुरु साहब का भी है भी कहते रब जो मारदा है मत मारदा है, लत नहीं भनदा मत मारदा है। इसकी मैं कहूँ तो अकल का दिवाड़ा निकला हुआ है। लोकतंत्र का जिस तरह से गणन किया जा रहा है यहाँ पे पंजाब के अंदर, ये सबको अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। ये पंजाब एक सिर्फ मात्र एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। ये सरकार का कहना है उनकी तरफ से काफी वायलेशंस थे और इसी वजह से वो एक्शन लिया गया। लेकिन एक और बात जो हम आपसे बात करना चाहेंगे, कानून व्यवस्था के बाद अगर हम बात करें, किस तरह से जो ड्रग्स की बात आ रही है या बाकी सारी चीजों, आप कैसे देखते हैं जो प्रोमिसेस किए थे आम आदमी पार्टी सरकार ने? प्रोमिस तो एक तरफ रह गए। अब आज आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल आज से 4 साल पहले भी पूछने चाहिए थे, परंतु जो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस सरकार ने लोगों का ध्यान और ही मुद्दों पे भटकाए रखा है। एक के बाद एक कोई मुद्दा दूसरा, जो कि आम व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है, किसी पर्टिकुलर समुदाय के साथ हो सकता है, भावनात्मक मुद्दे हो सकते हैं, परंतु पंजाब के जो असल मुद्दे हैं उनको सरकार उसकी तरफ ध्यान भटका रही है।
अपोजिशन पार्टी कांग्रेस जो फिर है उससे वो बात एक करते हैं, puppet बात बनी हुई है। बात करते हैं कि नई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, कैसे देखते हैं आप? ये लोगों का रुझान है, ये अपने आप में संकेत करता है कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं। जो लोग ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ भूमि स्तर पे जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि आज पंजाब क्या चाहता है। पंजाब देख रहा है कि कौन पंजाब को सही प्रगति के रास्ते पर ले जा सकता है, कौन सी पार्टी है। वो आज सिर्फ बीजेपी ही नजर आ रही है। इसी के चलते हुए जो लीडर हैं, आप तो एक बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, आपने कहा है कि अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ होना चाहिए, लेकिन चरणजीत सिंह बरार हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, बाकी है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप उन्हीं को पोच कर रहे हैं? देखिए, हम किसी को पोच नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी बात आप शायद मैं अपने आप को समझता हूँ मेरी कमजोरी है कि मैं बात को समझाने में कामयाब नहीं रहा। आप चाहे ढींढसा साहब के बरसी वहाँ पे उनके भोग पे इकट्ठे हुए या जहाँ के भी मैंने बयान दिए, मैंने ये कहा है कि पंजाब के अंदर एक मजबूत, विश्वसनीय, a strong and a credible Panthak party is required, which has the sanctity of the Akal Takht. That is a must. क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल विंग है, जो एक्सट्रीमिस्ट विंग है, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर एक वो स्टीम रिलीज करने के लिए विसल होती है, पंथिक पार्टी इज रिक्वायर्ड टू लेट दैट स्टीम आउट। नहीं तो वो लोग भटकते हुए आज जो पंजाब के अंदर जो हुआ है, जिस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट किस्म की थिंकिंग के लोग आगे राजनीति में आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पे पंथिक पार्टी। आपको लग रहा है अकाली दल रिवाइव कर रही है? आपको लग रहा है कि गोइंग डाउन? आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ किसी एक पर्टिकुलर अकाली दल की बात है। अकाली दल तो बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल गिनती भी 4-5 होगी वहाँ पे। जिस तरह से कांग्रेस खेमों में बटी है, उस तरह भी अकाली दल अलग अलग वर्ग में बटा हुआ है, अलग अलग। वो अभी धड़ों में चले गए, ये आपस में धड़े हैं कांग्रेस में, वहाँ पे अलग। मेरा ये मानना है कि एक मजबूत, क्रेडिबल पंथक पार्टी, जिसे सिख कौम, सिख पंथ से जुड़े हुए लोग अपनी भावनाओं के प्रति अपनी मजबूती उसको रख सके, उनके हक रोक सके, उसकी जरूरत है। वो किसी से टाई अप करती है, नहीं करती है, वो उनका मसला है। पर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर गए, कल अकाल तख्त के सामने पेश हुए, क्या आपका कहना है? एज ए सिख उनका वहां जाना बनता है, क्योंकि जिस किस्म के इल्जाम उन पे लगे हैं, और वो मैं समझता हूँ, मैं देख रहा था कल जथेदार साहब के बयान, मुख्यमंत्री साहब सीम्स वेरी रिलीव्ड, बाहर आके अकाल तख्त साहब जथेदार ने भी उस सिचुएशन को, मेरा भी ये बेनती थी कि दोनों जो रुतबे हैं, जो पोजीशंस हैं, दे आर वेरी, मतलब अकाल तख्त आपका भी मानना है कि गोलक में पैसे डाइवर्ट होते हैं? मेरा मानना है कि अकाल तख्त साहब के जथेदार शायद संतुष्ट हो गए हो। मुझे नहीं पता, उनकी बात से लगा कि अभी वो जो 5 तख्त के जथेदार साहब बैठेंगे तो आपस में उस पर फैसला लेंगे। परंतु कई शंकाएं हैं। मेरा मानना है कि अगर भगवंत मान जी अपनी वीडियो की क्रेडिबल, ऑथेंटिकेटेड वर्जन लेके जाते तो शायद लोगों के भी मन में हो जाता, क्योंकि आज भी लोगों के मन में यही है कि उस वीडियो का क्या हुआ, और वो बात अभी भी वहीं लटकी हुई है। तो जथेदार साहब, वो ही इज द कस्टोडियन, वो सारी बात समझते हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है उसका तो आप नहीं मानते हैं? मैं लोगों की भावना व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए, मैं रिलीजियस मसलों में, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री सिख धर्म की मर्यादाओं को नहीं पूरे समझते, तो मैं सुनील से आप एक्सपेक्ट करें भी सुनील मर्यादाओं को समझता है, भी क्या हुआ वहां पे नहीं हुआ। परंतु मैं तो एज ए कॉमन पंजाबी, जिस बात को लेके बार बार सरकारें गिरी हैं यहाँ पे, वो मसला ठीक है, जथेदार साहब ही इज द अल्टीमेट टेम्पोरल सीट, उन्होंने अपना अभी फैसला देना है। परंतु लोगों के मन में शंकाएं जो हैं, वो जब तक, देखिए, वो मुख्यमंत्री भी हैं, एक किसी धर्म में उनका अनुयायी हैं, सिख हैं, वी रिस्पेक्ट दैट, पर उसके साथ साथ वो मुख्यमंत्री भी हैं। उनका जिम्मेवारी सिर्फ पंथ की तरफ ही नहीं, उनकी जिम्मेवारी पंजाब की तरफ भी है। पंजाब में जब तक ये एक नासूर बन के जो बेअदबी का मुद्दा है, और खुद ही बेअदबी वाले जो बाढ़ है वो खेत को खा रही है, अगर वो बेअदबी में उलझ जाए तो मैं समझता हूँ इसके लिए जरूरी है कि इसको एड्रेस करें। बाकी जथेदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।